खुदाम यसुन मसीह के बाबरकत जलाली फतहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे और खुदा में आप सभी की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़े हुए हैं। इसका पहला हिस्सा ग्रुप में शेयर किया गया था कि बदरूहों का वजूद कब, कैसे और कहां से आया। पहला हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर कर चुका हूं। आज आपकी खिदमत में दूसरा हिस्सा शेयर करने को हूं। तमाम तर बहन भाइयों से इल्तमास करता हूं कि इस वीडियो को, ऑडियो को ज़रूर पूरा सुनिएगा ताकि आप खुदा के कलाम को समझ सकें। मेरे अजीज़ों, हम वहाँ से ही इसका आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने पिछले मैसेज में हमने मैसेज को वाइंड अप किया था कि बाज़ इल्म यहोवा एलोहीम ईमानदारों से पोशीदा रखता है, लेकिन बदरूहें उसके बरअक्स करती हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को नशा करने की आदत इस सबब से पड़ती है कि उसे ऐसे लोग शराब या ड्रग्स को पहले चेक करने की गर्ज लेते हैं ताकि वो जान सकें कि उसका जायका कैसा है, लेकिन वो नशा उनकी आस्ता आस्ता आदत बन जाती है। बदरूहें बिल्कुल इसी तरह ईमानदारों को पहले उस इल्म की तरफ राग़ब करती हैं जिसको खुदा आपसे पोशीदा रखना चाहता है, ताकि ईमानदार गलत कदम ना उठाए या गलत आदत का गुलाम ना बने। आमीन। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आगे चलकर हम इन बातों का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। बदरूहें कब वजूद में आई, ये सवाल है। बदरूहें कब वजूद में आई? तो आए हम आगे बढ़ते हैं। बगौर मुतालिया किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि बहुत से गुनाहों की बुनियाद जो है वो बदरूहें हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का या कलाम खुदा का बगौर मुतालिया करते हैं तो मालूम ये होता है कि बहुत सारे गुनाह जो इस दुनिया में होते हैं या लोग गुनाह में धंसे हुए हैं या गुनाह कर बैठते हैं, उनकी बुनियाद जो है वो बदरूहें हैं। क्या? क्योंकि जब वो खुदा से दूर हो जाते हैं, वो चर्च नहीं जाते, वो खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजारते, वो दुआ नहीं करते, वो रोज़े में नहीं ठहरते, तो वो अबलीस का शिकार हो जाते हैं। अबलीस ऐसे लोगों पर बड़ी आसानी के साथ वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर अबलीस उनके जहन में नापाक इल्म भरता है और फिर अबलीस जैसे चाहे उनसे काम लेता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, बहुत सारे गुनाहों की जो जड़ है या बुनियाद है वो बदरूहें हैं। जिस तरह बागे अदन के गुनाह की बुनियाद जो था वो शैतान था। कौन था? शैतान था। बागे अदन में गुनाह किसने करवाया था? वो शैतान ने तो कराया था। शैतान कब इंसान पर हावी होता है? जब वो तन्हाई में होता है, जब वो अकेला होता है। जब वो अकेला होता है, वो तन्हाई में होता है, तो उस वक़्त अबलीस की फौजें, अबलीस के करिंदे जो है वो एक्टिव होते हैं। वो देख लेते हैं कि ये शख्स अब अकेला है, इसका खुदा के साथ राब्ता नहीं है, ये शख्स बिल्कुल खाली है, ये शख्स बिल्कुल खाली है और इस शख्स को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उस शख्स को वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर अकेले तन्हाई में उससे गुनाह करवाते हैं। जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं ना, तो खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो खुदावंद की हम्द किया करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, ताकि अबलीस आप पर गालिब ना आ सके। आमीन।
इब्तदाई दौर में बदी इतनी शिद्दत में नहीं थी। शुरू में कब से, ये हम आगे चलकर देखते हैं कि शुरू से इब्तदाई दौर में बदी इतनी शिद्दत में नहीं थी और इस दौर का दरानिया 700 साल है। अगर हम बुजुर्ग हनूक की किताब उसका 93 बाब और उसकी आयत नंबर 3 का मुतालिया करें तो बुजुर्ग हनूक फरमाते हैं, हनूक की किताब में से लिखा है कि हनूक किताबों में से दोबारा शुमार करने लगा और कहने लगा कि मैं पहले हफ्ते में 7वें दिन पैदा हुआ था, जबकि इंसाफ और सदाकत अब भी बरकरार है। बुजुर्ग हनूक बताता है क्योंकि वो बुजुर्ग हनूक बताता है कि जिस वक़्त मैं पैदा हुआ या मेरी पैदाइश हुई उस वक़्त इंसाफ और सदाकत अभी भी बरकरार थी, यानी कि अभी गुनाह जो था वो इतनी शिद्दत में नहीं था, अभी उसका आगाज था, इतनी शिद्दत नहीं थी। बुजुर्ग हनूक बताने की कोशिश कर रहा है। बेशक इससे पहले भी गुनाह कैन की नस्ल में मौजूद था, क्योंकि शैतान कैन की नस्ल पर काबिज हो गया था, क्योंकि इब्लीस और उसके फरिश्ते कैन की नस्ल पर कंट्रोल करते थे और उनको हर तरह की बुराई और गुनाह की तरकीब देते थे। याद रखिएगा कि जब कैन ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया तो काइन की जो हदायत करने वाला था वो इब्लीस था। इब्लीस ने उसको गमराह किया, वैसे ही जैसे कि अम्मा हवा को गमराह किया। इब्लीस का कंट्रोल कैन के दिमाग के ऊपर था और उसने जो कुछ उससे कहा कैन ने वही किया। उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसे मार दिया, क्योंकि जब कोई शख्स इब्लीस के कंट्रोल में हो जाता है या कोई जादूगर इब्लीस के साथ रिश्ता कायम कर लेता है या किसी आम शख्स का इब्लीस के साथ राब्ता हो या उसके कंट्रोल में हो, तो फिर इब्लीस जो है वो उसके जहन और दिमाग पे अपना इल्म ट्रांसफ़र करता है और फिर उससे गलत कदम उठाता है। जैसे कि हमने पिछले मैसेज के अंदर हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं कि काइन ने किसकी हिदायत से हाबिल का कत्ल किया था? वो इब्लीस की हिदायत पर उसने हाबिल का कत्ल किया था। और उसके बाद जितनी भी काइन की नस्ल थी, याद रखिएगा कि उसकी तमाम तर नस्ल के ऊपर जो था वो इब्लीस का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? इब्लीस का कंट्रोल था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूहन्ना रसूल के खत से अगर हम यूहन्ना रसूल का खत पढ़ें तो यूहन्ना रसूल के खत से साफ जाहिर है कि काइन के बुरे काम उस शरीर यानी शैतान की दी गई तरकीब की वजह से थे, और जिन कामों की वजह से काइन को शैतान का फर्जंद इकरार दिया गया है उसके लिए आप हवाला पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 12 लिखा है, और काइन की मानद न बनो जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। याद रखिएगा कि मेरे आज़ीज़ों, यूहन्ना के खत से साफ जाहिर है कि काइन ने जो है वो अपने भाई हाबिल का कत्ल जो है वो शैतानी हदायत से किया था। आमीन। किसकी हदायत से किया था? शैतानी हदायत से किया था। और इसका इशारा पैदाइश की किताब से भी मिलता है। काइन जो था वो हसरत से भरपूर था
اور خطرناک ترین موڑ پر کھڑا تھا اور یہوہ الوہیم نے قائن کو ہدایت کی. دیکھیں یہ ابلیس کے کنٹرول میں ہے تو پھر بھی خدا نے اس سے گفتگو کی. خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ خدا نے پھر بھی اسے جو ہے وہ ہدایت کی. خدا نے اسے کہا کہ خدا نے قائن کو ہدایت کی کہ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تو اس پر غالب آ. خدا نے کہا ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی بھی تیرے پاس کیا ہے؟ وقت ہے. گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تو اس پر کیا آ؟ غالب آ. میرے عزیزوں، آج اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی کوشش ہونا تو وہ ابلیس کے تمام تر کاموں کے اوپر وہ غالب آ سکتا ہے، وہ اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے. لیکن غالب آنے کے لیے یاد رکھے گا کہ ہمیں ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیے، کیونکہ کولا جب تک انگاروں کے بیچ رہے گا اس وقت تک اس میں تپش رہے گی، وہ جلتا رہے گا. لیکن جب وہ اکیلا ہو جائے گا، جب انگاروں سے ہٹ جائے گا، تو آہستہ آہستہ اس کے تپش ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. آمین. اسی طرح میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں، میں ابلیس کی گرفت سے آزاد ہو جاؤں یا ابلیس کے شکنجے سے نکل جاؤں، تو ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا. ہمیں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمانا پڑے گا، تب جا کر ہم آزاد ہو سکتے ہیں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. اور خدا نے پیدائش 4 باب اور اس کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا ان سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. سوری، خداوند کہتا ہے کہ تو اس پر کیا آ؟ غالب آ. میرے عزیزو، جب ہم ترجمہ یونتن میں اس آیت کا تفسیری ترجمہ کچھ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ترجمہ یونتن پیدائش 4:7 میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنا کام اچھا کرے گا تو کیا تیرا قصور معاف نہیں ہوگا؟ لیکن اگر تو نے اس دنیا میں اپنا کام اچھا نہیں کیا تو تیرا گناہ عظیم عدالت کے دن تک برقرار رہے گا اور تیرے دل کے دروازے پر تیرا گناہ پڑا ہے، اور میں نے بڑے جذبے پر طاقت تیرے ہاتھوں میں دے دی ہے اور اس کا جھکاؤ تیری طرف ہوگا تاکہ تو اس پر راست باز بنے یا گناہ کرنے کا اختیار پائے. آمین. خدا نے کیا کہا ہے کہ اگر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تو اچھا کام کرے گا، اگر تو اچھے کام کرے گا تو کیا تیرا قصور معاف نہ ہوگا؟ لیکن اس نے اچھے کام نہیں کیے، اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ خدا کے پاس آئے. آمین. سو میرے عزیزو، خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ میسج کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ.